ठीक है। कैसा गया वीकेंड? सॉरी, कैसा गया वीक? कैसा गुजरा वीक आप लोगों का? क्या करते रहे? क्या रीडिंग कर रहे हैं आजकल आप? और आज खाने में क्या बना था? ये तो हमारा कौमी सवाल है, ये ज़रूरी पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है आप लोग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 1 घंटे पहले खाना खाया, मगर मैं चाय बनाना भूल गई हूँ। बट इट्स ओके, इस लाइव सेशन के बाद जब बर्तन धोने हैं डिनर के, तो साथ साथ चाय भी बन जाएगी, है ना? अच्छा, आज का जो हमारा ये लाइव सेशन है, ये जिस किताब के बारे में है वो है किताब पिंजर। ठीक है, और मेरे साथ ज्वाइन करने जा रही हैं एक बहुत एलिगेंट सी बुक्सर ग्रामर, तो उनको पहले ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम आगे बात स्टार्ट करते हैं। जी, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दें ताकि मैं आपको लाइव ले लूं अपने साथ। अच्छा, पिंजर, ये जो टाइटल है, इट्स नॉट पिंजरा, इट्स नॉट द केज, इसका मीनिंग है स्केलेटन। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? कोई इशू तो नहीं है आवाज में? आई होप कोई इशू ना हो। आई नीड टू सी दिस। जी, मैं जा कीप क्वाइट। ओके, आर यू एबल टू ज्वाइन और नॉट? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिल्कुल ठीक है। तानू कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ऐसे कह रही हूँ जैसे आपने पूछा मुझसे। अच्छी नहीं लगी थी, इट्स ओके। मैंने एडवांस में बता दिया आपको कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा किया ना, हम जनरेशन वेट नहीं करती ना, इतने ट्रिवियल से क्वेश्चन थे इनके, सवाल जवाब में क्या हम टू द पॉइंट बात करते हैं। आप बताइए। एग्जैक्टली। आप सवाल से ठीक पहले है, आप जवाब दे हैप्पी हैं? देते। हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा हम सवाल से पहले ही जवाब दे देते। हाँ। मैं सही है। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ हेक्टिक डे, एक के बाद एक काफी काम हो रहे थे। तो दिल तो कर रहा था कम से कम काम करूं, लेकिन खुद ब खुद वो जो होम मेकर्स होते हैं उनके काम नहीं खत्म होते हैं। हाँ, आई नो। मैं मेरी अम्मी जो है वो भी सारा वक्त इसी तरह वो लगी हुई होती है। सारा वक्त उनका दिमाग 100 चीजों में लगा हुआ होता है। हम कहते हैं अम्मी आप रिलैक्स करें। बाकी टेंशन ले रही है। चलें, कैसा रहा आपका आपका दिन कैसा रहा आज का? अच्छा रहा। ज्यादा वैसे आज कोई हम लोग ना बाहर गए ना कुछ, तो ज्यादा घर में ही गुजरा। कोई इस तरह कोई बहुत ज्यादा काम नहीं था। बस हाँ, ये पिंजर वाला जो है ना हमारा लाइव सेशन था, उसके लिए थोड़ी सी प्रेपरेशन मैंने की थी। बाकी और कोई ना कुछ कहाँ मतलब है काम नहीं था आज। आपके नोट्स किधर है? ढेर मैं सारे दिखाती हूँ नोट्स आपको। किधर है? ये देखिए पेजेस। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम मैं बात करना चाहूंगी, बात स्टार्ट करते हैं पिंजर की। हम्म। पिंजर की जो पिंजर का टाइटल क्या शो करता है? मुझे लगता है ये टाइटल शो करता है कि किसी भी चीज को इतना डीवैल्यू कर दो, इतना हम्म। डीवैल्यू कर दो कि उसकी रूह ही खत्म हो जाए, हाँ। उसके अंदर कुछ हाँ। बचे ही ना, कोई ख्वाहिश उसकी या कोई इमोशन उसका बचे ही ना। तो इस बुक के हवाले से अमृता प्रीतम जो इसकी राइटर हैं, जो बहुत बहुत फेमस नॉवेलिस्ट और पोइटस हैं पंजाबी की, और उन्होंने ये नॉवल मेनली पंजाबी में लिखा है, और इसकी ट्रांसलेशंस हुई हैं बहुत बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बहुत ज्यादा हम्म। लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन हुई है। अम, इस नॉवल में वो कहती हैं, उन्होंने हमें औरतों के पेनफुल इंसिडेंट्स और उनके हम्म। पेनफुल लाइफ जर्नी के बारे में बताया है। इस किताब के हवाले से उन्होंने एक लड़की पारो की कहानी बताते बताते 3 और लड़कियों की भी पेनफुल जर्नी हम्म। हमारे साथ शेयर किया है। और इस किताब का जो थीम है, मेन थीम है पार्टीशन है, हम्म। फेमिनिज्म है और हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, जो नॉवेल आप कह रही है ना कि इसी तरह से पिंजर का मतलब ही स्केलेटन है ना, तो मतलब वो यही बताने की कोशिश की कि एक जीता जागता इंसान जिसको आप इतना मतलब कि मतलब औरत को इतना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है हम्म, कि वो मतलब कि उसके बाद उसके अंदर कोई इमोशंस, यानी उसके इमोशन उसको एक इंसान की तरह नहीं देखते, आप एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि वो फिर वो उसके अंदर ना रूह रहती है उसकी, ना कोई उसका दिल रहता है, ना कोई इमोशंस रहते हैं। वो फिर एक बस वो चलता फिरता वो पिंजर और स्केलेटन ही बन के वो रह जाती है। यस, तो यस। यही उन्होंने इसमें ना मतलब बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये वाली चीज इसमें बताई है।
और बिल्कुल। मुझे अच्छी बात पता है क्या लगी कि यूजुअली जब मैं इस तरह की कहानियां पढ़ती हूँ ना, तो नाया मुझे बहुत मतलब कि मैं फील करके पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये जो नॉवेल था ना, कोई इसमें ग्राफिक डिटेल्स नहीं थी इस तरह, कोई अगर अब्यूज हो रहा है या कोई गलत चीज हो रही है क्या, बहुत सटल तरीके से इन्होंने वो सारी बात भी कर दी। आपको इम्पैक्ट भी उसका पड़ता है, लेकिन आप ज्यादा वो भी नहीं होते कि मतलब बिल्कुल आपका यस। दिल दहलाने वाला वो तरीका नहीं है वो। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैसेज भी मिल गया ऐसे और बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से बात हो गई। स्मूथ तरीके से बात हुई, बहुत सिंपल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। हाँ। कोई डीप वर्ड्स पे यूज नहीं किए, कोई भारी भरकम अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए ना। हम्म। बहुत सिंपल सी बिल्कुल। राइटिंग स्टाइल है। और यही बहुत मुझे अच्छी लगी बात, क्योंकि यूजली उर्दू बुक्स में अक्सर बहुत हैवी वोकैबुलरी यूज हुई होती है। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि अभी मैं जो बुक्स पढ़ी हूँ, जितनी भी पढ़ी है, उसमें इतनी मुश्किल भी नहीं होती। लेकिन यूजली होती है, तो मैं डर डर के पढ़ रही होती हूँ कि मेरे सर के ऊपर से ना गुजर जाए कहीं। वैसे तो शर्म की बात है, आनी चाहिए मुश्किल उर्दू भी इंसान को, लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी इंशाल्लाह। मैंने इतना ज्यादा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा नहीं है, क्या इंग्लिश लिटरेचर में मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं होते? होते हैं बिल्कुल। वो चार्ल्स डिकेंस की मैंने 3 दफा पढ़ी, जब टेल ऑफ टू सिटीज, तब जाके मुझे तीसरी दफा में बात दिमाग में पढ़ना शुरू हुई। उसके बाद मैंने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी ली थी, बड़ा मजा आया था। उर्दू भी अच्छा। मजे की है उसकी ट्रांसलेशन जो है। आप ठीक। पढ़िए, आपने पढ़नी है अच्छा। मैं मेरे क्योंकि पास मैंने है, बिल्कुल उससे इंशाल्लाह पढ़ूं। जरूर पढ़नी है, फिर हम उस पर भी लाइव सेशन करेंगे। ओ, डन इंशाल्लाह। अच्छा, है ना? मुझे बताएं, हम वो बैक टू मेरा द फेवरेट नॉवेल। नॉवल। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये नॉवल 1950 में लिखा गया था, ठीक है? और इसमें जिस लड़की पारो की कहानी बयान की गई है, वो एक घरेलू सी लड़की थी। उसे बचपन से उसकी हम्म। तरबियत ये हुई थी कि घर का खाना बनाना है, घर की हम्म। सफाई करनी हाँ। है। अच्छी सी लड़की से बनाया था, तरबियत याफ्ता लड़की, उसकी उसकी ऐसी हाँ। तरबियत हो रही थी उसकी। और के रिश्ते अच्छे से निभाने हैं और मर्दों का एहतराम हम्म। करना है, ठीक है ना? हाँ। उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ कि उसको अगवा कर लिया जाता है। एक खानदानी दुश्मनी की बिना पर अगवा कर लिया हाँ। जाता है, जिसमें उसका कसूर ही नहीं होता। बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं होता उसका। उसकी उसके ताया अब्बू ने, या हाँ ताया। उसके ताया अब्बू ने, या उसके हम्म। ताया अब्बू ने मुसलमानों के खानदान की जो एक औरत है उसको अगवा किया होता है, और कुछ दिन बाद उसको हम्म। छोड़ दिया होता है, राइट? तो उस खानदान के हाँ। एक भतीजे को कहा जाता है, पोते को कहा हम्म। जाता है, रशीद को कहा जाता है कि पारो को अगवा कर लो। तो पारो को अगवा कर लिया जाता है, और उसके बाद उसको, लेकिन रशीद एक अच्छा इंसान निकलता है, वो उसको छोड़ता नहीं है, उससे हाँ। निकाह करता है, उसे मुसलमान बनाता है। मतलब हम्म। वही बात कि इसके साथ जबरदस्ती निकाह करता है, जबरदस्ती उसको अपने घर रखता है, जबरदस्ती उसको मुसलमान हम्म। बनाता है। उसमें उसकी कोई विल नहीं होती, उसकी कोई विश नहीं होती। तो ये हम्म। 1950 का वाकया है, जब तब ये नॉवल लिखा गया। बट ये पार्टीशन से पहले की सारी बातें बताई गई हैं कि क्या हुआ, ये हाँ। कैसा इंसिडेंट हुआ, एंड देन पार्टीशन हाँ। के वक्त का। तो आपको लगता है कि इस एरा में भी, इस दौर में भी ये रिलेटेबल है? हाँ मुझे लगता है कि है रिलेटेबल। इसलिए ना यार, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि खवातीन की ऑब्जेक्टिफिकेशन खत्म हो गई है, या खवातीन को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता कि मतलब कोई भी इस तरह की। बहुत छोटी सी बात है कि आप देखें, वैसे बहुत खवातीन को बनाया हुआ है कि आप बस खवातीन जो हैं, औरतें जो हैं, वो हमारी इज्जत हैं, ये हैं वो हैं, और उनको बहुत एक हाई पेडिस्टल पे बिठाया जाता है। लेकिन जब आप नोट करें आदमियों के बीच में झगड़े होते हैं, तो गालम गलौज में वो खवातीन को ही बीच में लेकर आए, यानी कि खवातीन वाली ही गालियां देते हैं, हाँ, वो औरतों से रिलेटेड, हाँ, उनकी माँ बहनों से रिलेटेड गालियां देते हैं। मतलब ये बहुत छोटी सी, मैं एक छोटी सी मिसाल बता रही हूँ। हाँ। और मतलब कि इसको, अगर ये फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, मुझे बताएं मतलब। और इसके अलावा भी अभी भी वो पहले बीच में वो बनी शनी के केसेस भी होते थे, अब शायद नहीं होते इतने, अब कम हो गए हैं, मुझे नहीं पता, पर होते थे, ठीक है? कि मतलब झगड़ा जो है वो मर्दों का है, अगर आपस में, या किसी मर्द ने मर्द को मार दिया, तो आप उसकी औरत को ले आएंगे, बीवी को, मतलब आप जिस तरह ये पारो वाला केस था, तो उसमें मतलब उस वक्त मुझे गुस्सा ये आया कि रशीद के जो चचा और ताया और जो भी थे, मतलब के वो दादा और चचा ज्यादा। वगैरह जो भी थे, जो उसको इतना जी। भड़का रहे थे कि तुमने ये करना है, करना है, करना है। अगर आप में इतनी मतलब पावर का अब्यूज है ना, ये पावर का अब्यूज है। आपको पता है कि एक इंसान है, आपकी बेटी के साथ जो आपकी सपोजिटली इज्जत है, उसके साथ जो है वो आप मतलब बहुत बुरा किया, और उसको ठीक है, आपकी इज्जत पे वार हो गया, तो आप मार देते, उसको कत्ल कर देते।
मतलब कत्ल तो कर सकते थे ना। बहुत वो इतना आपका अगर वो है तो बहुत आसान सा, मतलब कि इसका आसान तो नहीं है वैसे, तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप मतलब कत्ल ये कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। हाँ, मैं यही एटलीस्ट कह रही हूँ कि ये ऑप्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब यू नो। नहीं है। मैं हाँ। ये नहीं कह रही कि एक्सेप्टेबल है, मैं ये कह रही थी अगर आपने इतनी गैरत वाली चीज है और आप कह रहे हैं, तो आप किसी और औरत को क्यों ला रहे हैं? आप मर्दों में प्रॉब्लम सॉल्व करें ना। मतलब एक मर्द ने बुरा किया तो आप उसकी औरत को, मतलब आपकी औरत के साथ, तो उसमें एक जनरेशन भी स्किप कर दिया आपने, उस यानी कि उस जनरेशन, मतलब कि उस ना उसके ताया की बेटी को अगवा किया ना कुछ, ना ताया को कोई आंच आई, वो मजे से जहां है पानी से पूछ कर गया, उसको कोई भी आंच नहीं आई, उसको कोई, वो मजे से जिंदगी गुजार के चला गया। लेकिन एक इंसान जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सारी उससे, मतलब इस सारी चीज से, उसको आपने जो है वो कहा कि हम इसको इससे बदला लेंगे। ये कितनी एक स्टूपिड बात है, इग्नोरेंस वाली बात है। आप सोचें कि ये कितनी एक जहिलाना किस्म की बात है। तो हमारे बिल्कुल। यहाँ अभी मुझे लगता है कि ये सब चीजें अभी भी खवातीन को वैसे ही देखा जाता है, मतलब इतना हाँ, इन चीजों पे अब बातें होना शुरू हो गई हैं। अब लोग मतलब कि इन चीजों पे बात करते हैं, उस वक्त शायद बात नहीं करते थे या क्या, लेकिन ये सब चीजें होती हैं। मुझे मुझे लगता है कि रिलेटेबल है अभी भी इस सोसाइटी के साथ है तो मतलब जाहिर सी बात है गलत ही है। गलत, ये दोनों चीजें ही गलत है। या तो आप जो ये वो एक्चुअली नायाब उस वाले जमाने में भी एक चीज दिखाई थी कि जो रशीद ने बोली थी कि लॉ जो था वो उनके हाथ में नहीं था, मतलब उस वक्त भी लॉ करप्ट था, मतलब कि जो लॉ का वो था, पुलिस ने पैसे खाए हुए थे, वो नहीं ढूंढ के दे रहे थे जो उनकी बच्ची थी या जो भी थी। तो अभी भी कहाँ पे ये सब, हाँ, तो अभी भी होता है, कहाँ जस्टिस सिस्टम तो अभी भी वैसे के वैसे ही है। अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होती है ऐसे लोगों की, बड़ी मुश्किल से कोई हो जाती हो तो हो जाती है, खास करके जो गांव वगैरह वाले एरियाज हैं वहां पर तो नहीं होती, यहाँ पे शायद हो जाता हो कुछ। सही बात है। मुझे लगता है कि हमारे माशरे में ही है कि रिवेंज ले लो बेशक जब भी टाइम मिले। ठीक है, जब जब भी भी मौका मिले, टाइम मिले। जिससे भी मौका मिले, जिस और जब भी टाइम मिले आपको, आपने हम्म। रखना है कि आपने रिवेंज लेना ही लेना है। जैसे मेरे माइंड में एक हाँ। चीज आ रही है, ये मैं सोच रही थी, और अभी रिसेंटली एक एक्सटेंडेड फैमिली में ये वाकया भी हुआ, और उसके बाद मुझे एक अपनी फ्रेंड का भी वाकया याद आया कि फैमिली में लड़की की शादी होती है, लड़के लड़की की शादी होती है, ठीक है। तो जो लड़के की फैमिली है ना, वो अपनी बहू से, अपनी बीवी से उस बात का बदला ले रहे हैं जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ गलत किया। ठीक है। हाँ, ये भी होता है। वो वो हम्म। वो बदला ले रहे हैं कि तुम्हारी पेरेंट्स की वजह से, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मेरी माँ ने सफर किया 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो अब तुम भी सफर हम्म। करो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हमारी ह्यूमैनिटी में है ही नहीं हाँ। जस्टिस। इसका मतलब है कि हाँ, हम, है ही नहीं। हमारी साइकोलॉजी में जस्टिस नहीं है। या अगर आपको प्रॉब्लम थी, आप उस वक्त उनसे बात करते। या फॉरगिवनेस का मादा नहीं है हमारे अंदर। मैं बताती हूँ नायाब प्रॉब्लम क्या है, मैं बताती हूँ। मुझे जो समझ में आता है इसका मसला हाँ। मसला ये है कि हमारी सोसाइटी ना एक वैसे ओवरऑल थोड़ा सा मुझे लगता है काफी टॉक्सिक टाइप की है। ठीक है, जब आपके पास पावर नहीं होता उस वक्त तो आप हाँ। लोग ये इस तरह की बातें करके जो है ना, लोग कहते हैं कि बस सब्र करो, बर्दाश्त करो, सह लो, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। सबर फिर उस वक्त क्यों नहीं, फिर तो उस वक्त जब आपके पास पावर है तब भी आप सबर कर लेना, उस वक्त भी सबर क्यों नहीं करते? फिर आप किसी और के ऊपर क्यों आप वो निकालते हैं? इसका मतलब हाँ। आपके अंदर उस वक्त, मतलब असल में पावर का अब्यूज है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जब पावर आता है ना, जिस तरह आपने बताया कि वो जो थे उन्होंने कहा कि अब शादी किए तो हम बदला लेंगे, और वो तो अब क्योंकि पावर उनके पास था कि अब वो बदला ले सकते हैं, अब वो लड़की उनके घर में है, उनके बेटे से शादी की हुई है, जो भी जिससे भी यस। शादी की हुई थी, तो यानी अब हम ले सकते हैं बदला, अब हम कर सकते हैं, क्योंकि अब पावर जो है, अब वक्त हमारे साथ है, पावर हमारे हाथ में है। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे लोग ना, ये जो सबर 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 सबर, एक तो करना के सबर की सही तरीके की वो डेफिनेशन वैसे भी किसी को नहीं आती, वो नहीं ना आती। गलत चीज पे खामोश रहने को समझते हैं कि हाँ, ये सबर है। यस। जबकि गलत चीज पे आपको खामोश नहीं रहना, गलत चीज पे आपने आवाज उठानी है। सबर वो है कि आप सब कुछ कर गए, ठीक है, आपने आवाज भी उठाई, आपने सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर आप सबर कर रहे हैं, और फिर उसमें वो समझ में आता है। लेकिन ये नहीं है कि आप गलत चीज के अगेंस्ट बोले ही नहीं, उससे निकलने की भी कोशिश ना करें, उसे बर्दाश्त करे जा रहे हैं, माशरे में और गलत चीजें होती जा रही हैं उसकी वजह से, और आप कुछ मतलब वो नहीं करे सबर के नाम पे। तो असल में एक्चुअली हमारे लोग पावर के उस पे चलते हैं कि जहां पावर आया वहां पे हम अब्यूज करेंगे, अभी हमारे पास पावर नहीं है तो बैठ जाते हैं चुप करके, ये है यस। प्रॉब्लम। सही
सही, बिल्कुल। आप अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। हम्म, जी, जी। हाँ, नहीं मैं यही पूछ रही थी, आपने बता दिया इसका आंसर, इसी वाले हाँ, का, ये ये रिलेटेबल था, इससे आप पहले यही ही समझती हैं कि रिलेटेबल। हाँ। यार रिलेटेबल वही मैं बात कर चुकी हूँ कि हम अ, अप, मतलब अपनी बेटी, अपनी बहू या अपनी हम्म। बीवी से उस चीज का हाँ। बदला लेते हैं जो 20 साल हाँ। पहले हमारे पेरेंट्स ने बिल्कुल। सहा होता है, ठीक है ना। एंड इसका हाँ। बिल्कुल। क्या होता है, वो लड़की सफर करती है, बहुत ज्यादा सफर करती है। अगर वो उसी हम्म। रिलेशनशिप में रहती है तो वो बहुत सफर करती है, फिर उसके बच्चे भी सफर करते हैं। हाँ। जैसे माँ के इमोशंस होते हैं, बच्चे के इमोशंस भी उसी तरह के होते हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी भी उसी तरह की बनती है, एंड देन आगे वो चलता जाता है ट्रॉमा, ठीक है। फिर या ये फिर इसका विशियस साइकिल है। हाँ, या फिर इसका ये सोल्यूशन निकलता है कि डाइवोर्स हो जाती है एंड हम्म। रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। लेकिन फिर लड़की एक ट्रॉमा से गुजरती है और उसके घर वाले भी एक ट्रॉमा से बिल्कुल। गुजरते थे कि ये तो हमारे फैमिली मेंबर्स थे, ये तो हमारे जानने वाले थे, हमने तो रिश्तों में शादी की थी, रिश्तेदारों में शादी की थी, और इस तरह। लेकिन वही बात है कि फिर क्या कह सकते हैं, यही उनको हमारी आई वो थिंक साइकोलॉजी के करना हम नहीं आता है जब शायद। टाइम हाँ। आता है तब हम बात नहीं करते, जब टाइम होता है हाँ। तब हम अपने इमोशंस को संभाल के बात नहीं करते। और कोई भी नहीं किसी को सिखाता, ठीक है। ये तो हमारी जनरेशन है हाँ। शायद जो सीख ले, जो कहे कि नहीं यार आज ही हाँ। ये बात खत्म करनी है, मैं 20 साल बाद बदला नहीं लेना चाहता इस बात का, एग्जैक्टली, ठीक है मुझे तो ना, इतना आज ही वेस्ट बात ऑफ खत्म। टाइम है ना यार। मतलब इतना वेस्ट ऑफ टाइम है, आप अपनी जिंदगी का एक गोल बना रहे हैं कि हमें बदला लेना है, और उससे मकसद हयात आपने बना दिए, और उसके बाद फिर आपका वो गोल जब पूरा हो जाता है उसके बाद फिर भी आप डिप्रेसिव फील कर रहे होते हैं। मतलब आप ये सोचें कि आपको कोई सुकून नहीं आता जिंदगी में, क्योंकि आपने एक तो गलत इंसान से बदला लिया, और बदला लेके अब आपके पास कोई गोल और है नहीं, जो आप मतलब उसी गोल पे आपने इतना अपना टाइम वेस्ट किया। ट्रू, ट्रू, कितना अच्छा पॉइंट बताया है। ये मेरे बात का मेरे माइंड में आया नहीं, बट यस, पर्सनैलिटी यही बन जाती है फिर। हाँ। आई थिंक, हाँ। आई डोंट नो, आई डोंट दी मेडिकल टर्म्स और ऑल दैट। हम कहते हैं कि हम्म। मतलब मैंने सुना है कि जब आपका माइंड बीमार होता है ना, जब आपने हम्म। रिवेंज ले लिया, आप फिर भी डिप्रेस्ड हो, या फिर अगर आप रिवेंज हाँ। की फेज में अभी भी हो कि नहीं यार हम्म। उतना बदला नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, हाँ। तो आपका माइंड बीमार है, तो आपकी बॉडी भी बीमार है, आपके शुगर लेवल्स हाई एग्जैक्टली। जाएंगे, आपका बीपी हाई जाएगा, ठीक है। फिर आप हाँ, मैं बीमारों वाली तो जिंदगी गुजार रहे हैं। एग्जैक्टली, वो फिजिकल क्या हेल्थ से ज्यादा जिंदगी है। इम्पोर्टेंट मैं कहती कुछ है ही नहीं। और मेंटल हेल्थ से भी, हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ आर सो इम्पोर्टेंट, और लोग जो है उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, गलत चीजों को अपने दिमाग में फीड करते रहते हैं। खैर, आप कुछ पूछ यस, रही यस। हैं? अच्छा, हाँ, मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रही थी। यस, पारो की कहानी है, बहुत करेज की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है कि वो इतने बुरे फेज से गुजरी। जबरदस्ती उसे मुसलमान किया गया, एक हिंदू फैमिली की एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसे जबरदस्ती मुसलमान किया गया, और वो एक बच्चे की माँ भी बन गई, फिर भी वो उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, और वो अपने बच्चे हम्म। से नफरत करती थी। एक मोहब्बत और नफरत हम्म। की कहानी है ये। और फिर उसके बाद हम्म। जब वो पार्टीशन का टाइम आता है, 1947 का टाइम आता है, और उसे पता चलता है कि लड़कियां जो हिंदू लड़कियां यहाँ से हिंदुस्तान जा रही थी, वो फैमिलीज यहाँ जा रही थी, तो कुछ अगवा हो गई, कुछ पीछे रह गई, तो वो यहाँ पे ही जो है वो महसूर हैं। मुस्लिम फैमिलीज ने उनको कैद करके रखा हुआ है, ठीक है, उनको हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। तो वो एक तरह से जैसे उसकी जिंदगी का गोल बन जाता है कि मैंने हर हालत में उन हाँ। लड़कियों को निकाल के लेके जाना है, उनके घर तक, उनकी फैमिलीज तक पहुंचा के लेके जाना है। तो वो खुद इतने पेनफुल टाइम से गुजरी, इतने पेनफुल फेज से गुजरी, तो उसके अंदर एम्पैथी क्रिएट हो गई, और उसने ये नहीं सोचा कि उसके साथ बुरा हुआ तो अच्छा है, दूसरों के साथ भी बुरा हो रहा है, लेकिन उसने ये सोचा कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, उन औरतों की मुझे हेल्प करनी चाहिए जो हाँ। यहाँ पे कैद हो चुकी हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये सबके साथ ऐसा होता है? डू यू थिंक कि ये सबके साथ होता है कि वो जब मुश्किल टाइम से गुजरते हैं तो वो नरम दिल हो जाते हैं और वो दूसरों की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सबके साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो वाकई अपनी जो पेन या स्ट्रगल या जो भी वो होता है ना, जो तकलीफ वो सहते हैं उससे वो कुछ सीखते हैं, और वो फिर उसको अपनी मतलब कि जो भी अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, उस एक्सपीरियंस से और उस जो पेन से वो गुजरे होते हैं दूसरों को नहीं होने देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नायाब, जो जब कोई मतलब कि वो इतनी उससे तकलीफ से गुजरते हैं कि शायद वो टॉक्सिक हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, या शायद वो बोल नहीं पाते, या वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस है। लेकिन वो जो है उसके बाद वो खुद भी ऐसे मतलब टॉक्सिक हो जाते हैं वो, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे लोगों के साथ अगर कोई कुछ मतलब इस तरह मेरे जानने वाले लोग थे कि मतलब बुरा हुआ, तो वो फिर अपने उनके साथ आगे वाले लोग यानी उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो
कि वही वाली चीज है कि बस सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, हमने भी बर्दाश्त किया, तो मतलब वो इसको ना एक नॉर्म समझ लेते हैं, या शायद उनको ये बहुत ही तसल्ली होती है कि जो है वो मतलब कि हमारी तरह कोई और भी उस पेन से गुजर रहा है, या मुझे नहीं पता क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जो ऐसा मतलब सब लोग इस तरह नहीं होते। जब कोई तकलीफ में, अब उन्होंने अगर तकलीफ बर्दाश्त की और किसी कोई और उनके सामने तकलीफ में है, तो फिर वो उससे थोड़ा सा ना खुश ही होते हैं। या फिर एक और चीज होती है कि एक ना मतलब अगर कोई तकलीफ से, किसी तकलीफ से गुजरा हो और उसके पास ऑप्शन भी हो कि वो निकल सकता है उस तकलीफ से, और मतलब कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन वो लेते नहीं है, क्योंकि उनको वो जो एक विक्टिम मेंटालिटी में रहने की आदत हो जाती है। उनको लगता है कि वो जब कोई उनको यस। मतलब कि पूछता है या उनके लिए मतलब कि बाहर मतलब उनसे हमदर्दी करता है, तो वो उनको वो चीज इतनी अच्छी लग रही होती है कि वो उससे निकलना चाहते ही नहीं है। शायद वो अटेंशन बिल्कुल। के लिए, मुझे नहीं पता, यस, ये वो अटेंशन है सीकर बन क्या। जाते हैं। हाँ और हाँ मतलब हाँ, बिल्कुल। उनकी लाइफ में फिर कोई बात है कि कोई पॉजिटिव, या फिर वो अपने उस हम्म, पास्ट ट्रॉमा से निकल नहीं पाते। तो पास्ट ट्रॉमा से निकलना इसका मतलब बहुत जरूरी है, ताकि आप पीसफुल हो जाए। आप हील करेंगे तो आप दूसरों को भी तंग नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूसरों के लिए भी हीलर के हाँ, तौर पे ही काम आएंगे। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जो जिससे पारो थी उसका, वैसे मैंने आगे वाले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा टच कर लेती हूँ कि पारो थी तो उसने अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाया ना। मतलब वो कोई ऐसे कोई स्किल्स उसके पास क्या थे, वो घरेलू वाले स्किल्स ही थे सारे, वो रोटियां बनाना, खाने बनाना और कपड़े सीना, ये सीना परोना, यही सब था ना उसका। तो वो बिल्कुल। उन्हीं स्किल्स में रहते हुए वो लोगों को हेल्प आउट करती थी, मतलब उन्हीं स्किल्स में रहकर उसने दूसरी खवातीन को हेल्प आउट किया, जैसे कम्मों को वो कपड़े बना के देती थी, या इस तरह से मतलब काइंड ऑफ सोशल वर्क ही लगता था मुझे तो। मतलब कि वो उनके लिए जो प्रोटेक्टिव होती थी, तो वो वो मतलब अपनी उसमें लिमिट्स में उसने जो है वो जो कर रही थी वो बहुत अच्छा कर रही थी। और अच्छा कर रही थी। यस, ये इसलिए ये स्टोरी बहुत यूनिक होते हुए बहुत मतलब हाँ, बहुत प्यारी है। कि एक आम बहुत से प्यारी लड़की है। थी, और ना उसके कोई बड़े बड़े गोल से, ना वो कहीं सीईओ लगी हुई थी, ठीक है, हाँ, ना वो एग्जैक्टली कोई, exactly. ना कोई एंटरप्रेन्योर थी, कुछ भी नहीं थी। हम्म, वो एक घर की लड़की थी, और घर संभाल रही थी। और जब वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकली, तो उसको जब नजर आया कि हर तरफ ही दुख दुख है, तो उसने हाँ उसने ये सोच लिया कि मैंने उनको दुख से निकालना है जो हाँ, दुख में आ चुके हैं। थोड़े से कमेंट्स पढ़ ले। पता है। जी, कोई कमेंट्स करना चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर हाय आई नायाब, थिंक है कुछ मैं कमेंट। शुरू मैं ऊपर गई हूँ तो ये विशी दिनायत का कमेंट आया हुआ है। हाय नायाब, हाय एमन खान, हाय हेलो, प्रिटी लेडीज, हाय अस्सलाम वालेकुम। हाय, हाय ऋषि, अस्सलाम वालेकुम। नायाब एंड फरजीन कॉन्वर्सेशन डॉट में लिखा है। ये ठीक इसमें है, आयशा नाम है ना, आयशा, आयशा वालेकुम हाँ, सलाम। और क्या है, गुड टू सी यू बोथ, थैंक यू। थैंक यू। शी बिलोंग्स टू राइटर का बुक्स, नेम उन्होंने। पूछे। हाँ हाँ, बताएं बताएं। हाँ सॉरी, राइटर का नाम है अमृता प्रीतम। अनिका मोहिउद्दीन ने पूछा है। हाँ, आप क्या ठीक। पूछ रही थी। वो एक कमेंट आया हुआ था, अस्सलाम वालेकुम, उसको वालेकुम अस्सलाम ही कहना था। सिप्तैन, सैन अस्सलाम मोहम्मद, वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अन्ना हालिम कहती है रसीदी टिकट में अमृता कहती है कि पिंजर, सॉरी, याद में, पिंजर है याद में साहिर वे के, साहिर के। अच्छा, साहिर पिंजर, लुधियानवी की आप तो बात कर रही उन्हीं की बात हो रही है, हैं। उन्हीं की बात है। उनकी याद में लिखा था। ये टिकट में अमृता मोना कहती है अशरफ पिंजर यार। कह रही है फरजीन आपका नोट पैड कहाँ है? नोट पैड, नोट पैड नहीं है ये मेरे पास। ये रही मेरा नोट पैड। ये मैं साथ रखती हूँ इसलिए क्योंकि बेशक मैं एक्सटेम्प पे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे होता है वो मेरा ट्रेन ऑफ थॉट जल्दी लूज हो जाता है, तो मैं साथ रखती हूँ कि मैं भूल जाऊँ कोई हाँ, पॉइंट। नहीं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैंने पिछली दफा भी बनाए थे। मेरा मेरा ये रजिस्टर होता है, मैं यहाँ साइड पे रखती हूँ, बस कोने पे सेट किया होता है, ना इधर हिले ना उधर हिले। मैंने भी और पे रखा था ये, जो मेरा वो है ना कैमरा, मैंने इतनी मुश्किल से सेट किया हुआ है मोबाइल को, क्योंकि अच्छा। ये दो बुक्स के ऊपर मैंने रखा हुआ है। बेचारे जरा सा मैं थोड़ा सा वो होती हूँ और थोड़ा सा इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, मैं कहती हूँ नहीं भाई इधर ही रहो। तो आप अपनी बुक शेल्फ दिखा दें, उसका डिजाइन कौन सा नायाब की बुक शेल्फ या मेरा बुक शेल्फ। किसका डिजाइन देखना है मेरा आप मुझे बताएं। आप मेरा डीएम कर दे, मैं मेरा पिक्चर, अगर शेल्फ आप में मेरा बहुत सिंपल देखना सा है है। तो, हाँ, अगर मेरा देखना है तो डीएम कर दे, मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी। फरजीन का देखना है तो फरजीन फिर डीएम कर दे, फरजीन हाँ, पिक्चर भेज देंगे। चलें, अच्छा मुझे बताएं, आपके पास कोई क्वेश्चन है?
हाँ, मेरे पास क्वेश्चन है। ट्रिकी कहाँ गया? हाँ, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे रशीद के कैरेक्टर को लेके, और मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपने शुरू में क्या परसीव, शुरू में और शुरू से लेके एंड तक आपने क्या परसीव किया कि वो एक हीरो था, वो विलन था, या वो जस्ट एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था विद शेड्स? और आपको लगता है कि मतलब उसके आपका कोई चेंज आया, मतलब जब आप स्टोरी पढ़ी थी उसके रशीद मतलब आपके पर्सपेक्टिव में रशीद को लेके, उसके कैरेक्टर को लेके कोई चेंज मतलब आपको लगा कि आपके पर्सपेक्टिव में आ रहा है? और एक और चीज भी कि आप क्या समझती हैं कि रशीद को एंड में माफी मिल जानी चाहिए थी, डिजर्व करता है फॉरगिवनेस या नहीं करता? पहले पूछते हैं कि आपके इनिशियल थॉट्स क्या था रशीद के कैरेक्टर को लेके। अच्छा, शुरू में मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। आई वाज जस्ट रीडिंग द बुक और आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द प्लॉट, और मेरा ज्यादा फोकस पारो की फीलिंग्स पे था। रशीद क्या करता है, हम्म। क्या कह रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। बट अच्छा। इस नॉवल की सबसे अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी बात है इस नॉवल की, कि इसमें किसी भी करेक्टर को बुरा नहीं दिखाया गया। ठीक है, हम्म। रशीद भी जब वो गलत काम कर देता है, अगवा कर देता है, अगवा करने के बाद वो क्योंकि बुरा इंसान नहीं होता, वो सिर्फ अपने दादा और हम्म। चचा के बताने पे। अब देखें हमारे हाँ। ये बड़ों की मतलब उसको हम कहते हैं कि बड़े कोई गलती नहीं करते, बड़े जो हैं वो हाँ, बिल्कुल ठीक करते हैं, बुजुर्ग है, मगर बड़ों से भी बुजुर्ग ही है गलतियां इसके अंदर। होती हैं। हाँ जी, बड़ों से भी गलतियां होती हैं। बड़े भी हम्म। गलत फैसले कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हम हर अपने बड़ों के हर फैसले में साथ दें। हम अगर हम्म। कहीं अगर वो गलत होते हैं तो उनको बताना चाहिए। अ, बहुत प्यार से बताना चाहिए। ये नहीं है कि आप गंडासा हम्म। लेके खड़े हो जाएं और लड़ाइयां शुरू कर दें, एक घर में हाँ। एक जो है वो जंग का माहौल बन जाए। आप बहुत प्यार से बात करें अपने पेरेंट्स के हम्म। साथ, मगर उनको अपने बड़ों को चेंज करने की कोशिश करें। खैर, तो वो मुझे लगता है कि वो मुझे ये बात अच्छी लगी इस नॉवल की, कि इसमें किसी भी कैरेक्टर को बुरा नहीं बताया। तो इस इस नॉवल को या रशीद को, इस कैरेक्टर को छोड़े, मुझे इस नॉवल से इतनी हेल्प मिली कि अपनी लाइफ में जो मौजूद हैं कुछ कैरेक्टर्स, कुछ रिलेटिव्स या कुछ भी रिश्ते मेरे जो कुछ क्लोज हैं, कुछ दूर के हैं, उनको समझने में हेल्प मिली कि हर बंदा ग्रे है। हम्म। वही बात जो हम्म। 40 रूल्स ऑफ लव में पिछले लाइव सेशन में मैंने हाँ। कही थी, कि क्योंकि ये इन नॉवेल्स में रियलिटी से जब लेके कैरेक्टर्स बुने जाते हैं, तो हम्म। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, ग्रे कैरेक्टर, हाँ, वो मुझे ये भी चीज मुझे ग्रे अट्रैक्ट वाला करती चाहिए। है। हाँ, मुझे ये भी, चीज मुझे कि ये प्योर भी जो है वाइट और प्योरली ब्लैक जो है ना, वो इतना मतलब वो नहीं करता। नहीं। अच्छा, एक ये था मेरा क्वेश्चन, इसी रशीद से रिलेटेड ही था मेरा, कि आपको लगता है, अच्छा विलन आपने बता दिया कि वो आपको शेड्स ही लगे या उसके उससे। मुझे लगता है कि यस, माफी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ। हर इंसान को सेकंड चांस मिलना चाहिए, इफ ही इज सॉरी, इफ हाँ। ही इज अपोलोजेटिक, उससे दूसरा हाँ। चांस मिलना चाहिए। हम्म। एक आई सेकंड, थिंक ये नो इश्यू। मेरा, आप सकते। हाँ सेट हो गया, शुक्र है। हाँ। अच्छा, ये था। अच्छा, मेरा मेरा था शुरू में तो मुझे रशीद जहर लग रहा था, टू बी वेरी ठीक है, ऑनेस्ट। मुझे ठीक करना है। बस क्या, गला दबा दूं, मार दूं मैं उसको। यस, मैंने लेकिन आपका मुझे रिव्यू पढ़ा था, उसमें बहुत क्लियरली आपने कहा था कि रशीद से तो मुझे नफरत है। नफरत आ रही थी। मैंने कहा मैं एंड तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं रशीद को माफ करूं कि इसको मार दूं कि क्या करूं। मुझे जहर लग रहा था शुरू में, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इवन तब तक मुझे वो जहर ही लगता रहा, जब वो बीमार भी जब हुआ था ना, और उसके बाद जो है वो मतलब कि वो माफी मांग रहा था। कि मुझे गुस्सा इस बात पे था कि मतलब तुमने उस बेचारी के सारे ड्रीम्स, सारी उसकी लाइफ, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ तुमने स्टील कर लिया उससे, और अब जो है वो तुम रो पिट रहे हो सिर्फ क्यों? क्योंकि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे चचा ने तुम्हें कह दिया है, ताया ने तुम्हें कह दिया, तुम खुद भी। एक्चुअली मुझे गुस्सा इस बात पे कि वो खुद जानता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और उसने फिर भी वो गलत किया। मतलब वो उसने उसमें बोला भी कि उसने जब एक सीन था, मतलब एक डायलॉग था इनके बीच में, तो उसमें वो रानो से कहती कि तुम्हारे ताया ने तुम्हें, ताया और नहीं, तुम्हारे चचा और दादा ने तुम्हें बोला, और तुमने जो है मुझे उठा लिया, इसमें मेरे तो कोई गलती नहीं थी। अगर तुम्हारी बुआ को मेरे ताया ने जो है वो उठाया था, तो कहते हैं कि यही तो मैं उन्हें बता रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मतलब बोला, इतना मुझे जो है वो बुरा भला कहा कि मैंने इसलिए कर दिया। और हाँ, शुरू में तो मुझे वो ऐसे ही लगा, लेकिन वो जब लाजो वाला था ना, सारा सारा जब उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हमें बताते हैं रशीद का, कि जब वो उसने किडनैप भी किया था,
तो उसके बाद और दूसरा ये कि उन्होंने वो बीच में अल्लाह दत्ता जो जिसने लाजो को किडनैप, लाजो ही नाम था ना उसका, जो Yes. उसकी नानी मंजुला की थी, इतनी सारी भाभी, हाँ हाँ, यस और भाभी भी थी उसकी। यस तो यस जब यस मतलब तो वो जो अल्लाह देता था उसका मतलब उसके साथ थोड़ा सा वो ना मतलब कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है फिर उसका कैरेक्टर, क्योंकि अल्लाह देता तो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था उसने, तो जब रखा था रशीद ने, तो उसने उसको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ ही दी ना, मतलब उसने कोई बुरी लाइफ उस तरह से देने की कोशिश नहीं की, और शादी से पहले तो उसने कुछ किया ही नहीं उसके साथ, मतलब उसको बहुत रिस्पेक्टफुली उसने अपनी वाइफ बना के और उसके बाद फिर वो किया, वो और बात है कि जो भी था फोर्स था, लेकिन चलो ठीक है, उसको मैं ये पॉइंट्स दे रही हूँ रशीद को। तो मैं मेरी नजर में हाँ वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर शायद कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हाँ वो शेड्स, उसके शेड्स थे उसके, जैसे आप कह रही थी कि ना वो प्योरली बुरा था, मतलब वो उसका उसमें एक लाइन भी थी कि वो उसमें लिखा था कि वो बुनियादी तौर पे बुरा आदमी नहीं था, पर क्योंकि उसका वो पारो के साथ लेना देना था और वो मतलब इस तरह की बात थी, इसलिए जो है उसको ये करना पड़ा, वरना वो किसी की शरीफ बेटी को घर पे लाके नहीं, मतलब इस तरह का नहीं था कि वो किसी की हाँ शरीफ लड़की या बहन को घर पे लाके रखते, और इवन उसका फिर वो लाजो जब इतने टाइम उनके घर पे रही, वो उसको बिल्कुल अपनी बहन बेटियों की तरह ही ट्रीट कर रहा था, मतलब उसको यस जो है वो बिल्कुल, तो हालांकि वो उसके समझो देखा जाए तो उस दुश्मन की बहन थी, और वो जिसने उसका खेत जलाया था पारो का भाई उसकी जी बीवी थी, तो वो चाहता तो बदला लेने का उसके पास पूरा पूरा चांस था, लेकिन वो इस तरह का था नहीं कि मतलब अंदर से वो बुरा आदमी नहीं था, और उसको एक तो पारों से बकौल उसके उसको प्यार भी हो गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्यार कैसा था, मतलब ये जब उसने कहा ना कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, तो ये कैसा प्यार था कि तुम उसको एक बदले के ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, मतलब उसके बाद बेशक वो उसने जो है वो क्या मुझे लगता है माफी, पता नहीं उसको पारो ने माफी, चलो हम तो दे दें शायद उसको, पारो ने पता नहीं उसने शायद माफ कर भी दिया हो उसको, डेफिनेटली बट हाँ क्या दैट है, सॉरी, एंड सेज इट ऑल आई गेस। हमें हाँ एंड बताना नहीं कि चाहिए। मुझे लगता है कि इनको जो हम किताब, जिस किताब के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, पिंजर के बारे में, ये किताब आपको खुद हाँ पढ़नी चाहिए ताकि आपको पता चले हाँ कि इसका एंड क्या पता होगा। लगे, वरना इतनी हमारे मुंह से निकल आएगा। या एंड मुझे लगता है एंड नहीं बताना चाहिए, थोड़ी सी हाँ समरी जरूर बता देनी चाहिए। हाँ 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 एंड रख लेना हाँ मैं चाहिए भूल गई ताकि थी जज्बात में थी। रीडर्स जो हैं वो खुद पढ़ें। हाँ जी, हाँ हाँ आप बात कर हम्म, रही थी लाजो की और सारी रशीद की, हाँ तो मैं कहती हूँ फॉरगिवनेस वो शायद बीइंग अ रीडर मैं उसे हाँ माफ कर दूंगी, मेरे पास उसका पर्सपेक्टिव भी मौजूद है, वैसे था तो बड़ा मुश्किल काम उसको माफ करना, लेकिन शायद मैं कर दूं उसको माफ क्योंकि चलिए। मेरा जब जब मैं पार्टी के वो दुख दर्द मुझे मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उसके ऊपर सही सही सही। अच्छा, जैसे आप अभी आपने बात की के कंपैरिजन में बात करें कि वो जो लाजो को जब पारो के एक्स हम्म फियांसे की बहन और उसकी भाभी भी उसको जब अगवा किया जाता है, एक मुस्लिम फैमिली उसको अगवा करती है, हम्म तो एक बात जो मैंने देखी कि उसके हस्बैंड और जबरदस्ती उसे शादी की जाती है, उससे निकाह हम्म कर लिया जाता है, हम्म और उसको अपने मतलब घर में हॉस्टेज बना के रखा जाता है। तो उसकी वो दो लोग होते हैं, एक लड़का होता है और एक उसकी माँ भी होती है, मतलब उसकी हम्म माँ भी इन्वॉल्व होती है कि इसको रखो हाँ अपने पास। वो किस लिए, मतलब उन्होंने उससे काम एग्जैक्टली कराने होते हैं घर के, किस लिए, मतलब हम्म क्या हाँ, और मेंटालिटी, दूसरी बात, किसकी हम्म, कहीं सॉरी कहीं। आप बात पूरी करिए मैं बीच हाँ, मैं यही हाँ करूँ मैं कह कि रही क्या किस मेंटेलिटी के तहत उन्होंने ये सब किया, मतलब एक औरत हम्म ये कह रही है उस औरत पे जुल्म करे, अपने से कम उम्र औरत पे जुल्म कर लो, ठीक है जो मर्जी कर लो, मेरे पे तो नहीं हो रहा ना। उसकी शायद ये मेंटेलिटी है एग्जैक्टली कि मेरे पे तो नहीं और हो रहा ना। और हिंदू और की मैंने रशीद बेटी के है, साथ भी हिंदू की बेटी है, करो हिंदुओं के साथ जो मर्जी करो, हाँ हमारा हाँ रिलीजन ये तो मुझे नहीं बहुत है ना गुस्सा ये चढ़ता है। चीज। इनफैक्ट हमारे रिलीजन में तो है कि आप मतलब कि औरत बच्चे और बूढ़ों को तो आपने प्रोटेक्ट करना है, इवन वॉर्स में भी, मतलब आपने उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए चाहे कुछ भी हो, जो है आदमियों ने आपस में जो भी करना है सो करें, जो हम्म। भी मतलब कि औरतों वगैरह को तो और बच्चों को जो वल्नरेबल लोग हैं उनको आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। तो खैर इसमें मैं कह रही थी कि जो रशीद था मुझे लगता है उसका एक ये भी रीजन था कि उसके पास कोई फीमेल पर्सपेक्टिव भी नहीं था ना, मतलब उसकी ना माँ थी ना बहन थी, एक अजीब जाहिल से आदमियों के बीच में वो
पला बड़ा था, मतलब उसके दादा और चाचा वगैरह, तो उसका एटमोस्फियर जो उसके अराउंड था हाँ, वो भी बहुत इग्नोरेंस, चाहे पारो हो चाहे रशीद हो, इनका जो जिस एटमोस्फियर में ये लोग रहते, देखो तो देखिए तोहम परस्ती हाँ, और मतलब एक इग्नोरेंट माइंडसेट, और उनको पता है कि हाँ, औरत जो है मतलब कि उसको अगर वो एक दफा उसके साथ कुछ किडनैप हो गई या कुछ गलत हो गया तो बस अब वो किसी काम की नहीं है, ये मतलब औरत को ये डिह्यूमनाइज करने वाली एक बात है ना, yes, कि yes, तो yes, yes. तो वो इस सेंस में फिर मैं कह रही थी कि मतलब ये वाली चीजें रशीद का फिर थोड़ा सा इस वजह से भी मैं उसको लेवरेज दे रही हूँ कि उसके अराउंड कोई औरत नहीं थी, और जिस औरत को हम्म, उसने फिर बीवी बनाया उसको इज्जत उसने एटलीस्ट दी। उस दी, बंदे के अराउंड जो खातून थी वो खुद ही जो है मतलब इस तरह की थी, जो उसकी माँ थी बंदे की, मतलब वो खुद भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उसका बेटा इस किस्म की हरकत उसने की है, yes, किडनैप करके ले आए और शादी कर लिए क्या वो। हाँ, अगर मुझे लगता है कि पारो जो होती है अगर इस सबसे ना गुजरती इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन से, इस पेन से, तो हम्म, शायद वो भी एक इन इन औरतों जैसी एक औरत बन जाती, मुझे ऐसे लगता है। मे भी यही बात है कि जब फिर आजमाइश आती है या कोई डिफरेंट इंसिडेंट होता है हमारी हम्म लाइफ में, शायद हमें सीखने के लिए और हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम्म ही आते हैं। मुझे इस बात से एक बात जहन में आई कि पारो की रूह ना कुचली जाती अगर उसे घर वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते, उसको ऐसे ना हाँ कहते कि नहीं अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमसे कौन शादी करेगा, तुम्हारी यही हाँ किस्मत है, अपनी किस्मत को कबूल करो। तो इसलिए उसका ट्रॉमा एग्जैक्टली बहुत लंबा हो गया, शायद वो जल्दी निकल आती इस चीज से कि हाँ मैं किडनैप हुई थी और लेकिन अब मैं सेफली अपने घर वालों के पास वापस आ गई हूँ। लेकिन उसके हाँ जब और पेरेंट्स ने उसको रिजेक्ट किया और उसे उसे उससे उल्टा उसे समझाने लग गए कि तुम जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारी यही किस्मत है, उसे हम्म कबूल कर लो। इस चीज ने उसकी रूह को बहुत बुरी तरह कुचला हाँ और उसके बाद उसे इसलिए बहुत टाइम लग गया उससे बाहर आने में। और मुझे ये समझ नहीं आया उसके पेरेंट्स की इतनी वियर्ड किस्म की उनकी मतलब मेंटेलिटी थी। ठीक है वो रहती तो दूसरे गांव में ही थी ना, वो अभी छोड़ के तो नहीं गई थी, आप मिलने आ सकते थे उससे या रशीद मिलवाने चला जाता है जो भी, चलो वो यस, लोग यस, मतलब आए ही नहीं मिलने कभी उससे, कभी वो किया ही नहीं, बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़ दिया। अब ये तो बहुत अजीब सी बात है ना, मतलब आपकी हम्म, बेटी की तो कोई गलती नहीं थी उसमें, अगर आप हम्म, इतना ज्यादा जो है वो दुखी भी हैं, आपको पता है कि आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, तो आपने ऐसे रिश्ता बस तोड़ दिया, फिर आपके रोने धोने का कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा जो आप रो धो रहे हैं, नहीं। फिर आप ना रोए, फिर ये एक्टिंग ना करें। मैं ऐसे ही सही बात है। बोल देती हूँ गुस्से में कि फिर ये ना करें आप। सही है, चलें थोड़े से अच्छा कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। अ, ठीक है जी। बरीरा, बरीरा थैंक यू, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट जॉब यंग लेडीज, थैंक यू सो मच बरीरा थैंक आपका। यू। मोना कह रही है रियलिटी बेस्ड नॉवेल्स हमें कोई ना कोई सबक हमेशा कोई ना कोई सबक छोड़ जाते हैं, दैट्स बिल्कुल ट्रू। ऐसे ही है। हम इस बिल्कुल। बुक में इतने ज्यादा लेसन्स हैं। तीन लड़कियों की कहानी है और उन तीनों में से हाँ एक लड़की है जिसने करेज पकड़ी और उसने जाके अपनी भाभी को दूसरे गांव जाकर हाँ मतलब हाँ एक रोल क्रिएट किया और जाके अपनी भाभी को जाके छुड़वाया एक मुस्लिम फैमिली हाँ से। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मुसलमान अच्छे होते हैं, हिंदू बुरे होते हैं, नहीं हिंदू अच्छे होते हैं, मुसलमान हाँ बुरे होते हैं। जब आप कोई गलत एक्ट करते हैं वहां पे कोई रिलीजन नहीं होता, हाँ वहां पे एग्जैक्टली बिल्कुल। 1947 में तो हमने यही देखा और यही पढ़ा कि ह्यूमैनिटी तो खत्म हो गई थी, तो रिलीजन भी खत्म हाँ हो गया था, कोई रिलीजियस नहीं एग्जैक्टली था ना वहाँ कोई एग्जैक्टली। हिंदू रिलीजियस पर्सन था ना वहाँ कोई, वहाँ सारे दरिंदे थे जो अंदर से टॉक्सिक थे, हम्म टॉक्सिसिटी से भरे हुए थे। और उन लोगों ने इतने लोगों को कत्ल किया और जो बच गए लोग उनको डीवैल्यू किया, उनकी रूहों को हाँ कुचला, उनकी रूहों को मारा। और तो वो देखा दरिंदे थे। हाँ और नाया मतलब कोई भी रिलीजन जो है ना वो आपको इनह्यूमन होने का दर्स नहीं सिखाता कि आप नहीं ह्यूमैनिटी सिखाता। छोड़ दें, आप इंसानियत छोड़ दें, कोई रिलीजन ऐसा सिखाता ही नहीं है। तो ये जो हम्म, गलत इनह्यूमन हरकतें करते हैं या गलत हरकतें करते हैं, जो भी मतलब कि कत्ल कर रहे हैं या किसी की जो है वो मतलब कुछ भी इसका अब्यूज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो जो है उसका रिलीजन से, किसी के रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक क्रिमिनल एक्ट है और वो क्राइम है। यस, यस, बिल्कुल। अच्छा, खान शहजाद ने लिखा है आई माई सेल्फ हेट रशीद बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड हमीदा लाइफ। ऑफ कोर्स नफरत मुझे भी तो होती है। नफरत होती है भाई, कैसे ना हो नफरत, नफरत। नफरत तो होती है, मगर शुरू में तो मुझे वही बात थोड़ा है कि टाइम नफरत थी। हम्म, मैंने कहा शुरू में शुरू में तो मुझे शुरू वाला पार्ट तो मुझे शदीद नफरत हो रही थी उस बंदे से।
मैं कहती जहर लग रहा है मुझे, बस ये मर जाए या कुछ हो जाए। लेकिन फिर मुझे रात वो पारो के लिए एक्चुअली फील हो रहा था कि अगर ये मर गया तो फिर वो कहाँ जाएगी, क्योंकि वो कोई उस जमाना, ये वाला जमाना तो नहीं था कि वो कोई औरतें इतनी एम्पावर्ड तो नहीं थी या कुछ, तो वो Yes, कहाँ जाती फिर। तो उसके लिए बिल्कुल। रशीद वॉज इम्पोर्टेंट। Yes. Okay. Wishi the Night कह रहे हैं very nice that the characters are not black and white in the story but are human and imperfect. Yes. True. ट्रू, एब्सोल्युटली। खान शहजाद कह रहे हैं in the season of Beshak when Mela was held, Hamida was still in grief. I don't हाँ, remember बैसाखी much मेला। but हाँ, yes. नॉवेल बैसाखी की का बात मेला. Okay. करें। Okay. हाँ, जी 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 मैंने नॉवल की मूवी बातें भी कर रहे देखी। हैं. हाँ, बैसाखी। अब मुझे वही, मुझे इतना दुख हो रहा था, वो अपनी मतलब कि अपनी फैमिली को याद कर रही थी कि मेरे भाई अभी बड़ा हुआ होगा, मतलब 1 साल का हुआ होगा, मेरे फिर माँ ये कर रही होगी, मेरी बहन ये कर रही होगी। तो आई फेल्ट बैड, उस वक्त भी मुझे बड़ा दुख हुआ था। आपने मूवी देखी थी? नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी। आपने देखी है? नहीं देखी. नहीं, मैंने मैंने भी नहीं देख ली थी. मैंने पिंजर मूवी देखी। मैंने जब पिंजर की नॉवल पढ़ा तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया. मैं देखना चाह रही थी कि इसके बारे में कौन कौन से रिव्यूज, कैसे कैसे रिव्यूज आए हैं, हम्म। लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इसके बारे में. तो मुझे वहां मूवी मिली और मैंने एक दिन मूवी देख ली और मेरा रो रो के बुरा हाल था. बहुत रोई थी. बहुत रोई थी. जैसे ये नॉवल है ना, ये आपको हम्म। इमोशन में आपको नहला देगा. आपको हम्म। मोहब्बत भी होगी इस नॉवल में, हम्म। आपको नफरत भी होगी, आपको रोना भी आएगा, आप मुस्कुराएंगे भी, आपको अच्छी फीलिंग भी हाँ। आएगी. मूवी तो फिर उस मूवी में तो फिर मसाले जो फुल फ्लेज हैं वो बहुत हाँ। उसके टेस्ट उसका बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है मूवी का. तो हम्म। मैं तो बहुत रोई थी. आखिरी सीन मैंने कोई 3 या 4 दफा देखा एंड हर दफा अच्छा। रोई हूँ, आंसू से रो रही हूँ और समझ ही नहीं आ रही है. फिर मैंने सोचा मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, उसके बाद मैंने देखना बंद किया. मैंने कहा अब मैंने नहीं देखना है इसे. मैं देखी है। अच्छा. अहेला, आपने मुझे जो है वो डरा दिया है, इतना दुख हो जाएगा। नहीं लेकिन देखें आप, अच्छा मैं लगेगा. देखूंगी, हाँ। उर्मिला की एक्टिंग बहुत अच्छी है और रशीद के तौर पे मनोज बाजपेयी हैं जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, वन ऑफ माय अच्छा। फेवरेट एक्टर्स. उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है. और मैं अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू भी देख रही थी. एक छोटी सी रील आई थी, यूट्यूब पे ही अपीयर हुई थी मे बी क्योंकि मैं दोबारा से सर्च कर रही थी पिंजर के बारे में. हम्म। तो उन्होंने यही बताया था कि जब कोई सीन करना होता था तो मैं उस सीन में उस सीन को रीड करके मैं बैठ जाता था और ताकि मैं उस सीन के अंदर ही रहूं और ताकि पूरे इमोशंस में डाल सकूं उस सीन के अंदर. तो उन्होंने बहुत मेहनत की है. मूवी देखने लायक है, बहुत अच्छी मूवी है. इट्स मैं रियली देखूंगी। नाइस. मैं रोज कहती जरूर हूँ देखें. आज देखूंगी देखूंगी, लेकिन वो किसी ना किसी भी वजह से, मैं आज भी मुझे लगता है वैसे मैं नहीं देख सकूंगी, लेकिन चलें, कोई ना कोई दिन निकालती हूँ देखने का। कभी कभी हाँ, कभी ना कभी हो जाएगा. वैसे मुझे लगता है जो लोग नॉवल पढ़ लेते हैं वो फिर मूवी देखने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, मगर मैं नहीं बहुत, मैं मुझे जो नॉवल अच्छा लगता है मैं उसकी मूवी देखने में मोर देन इंटरेस्टेड हो जाती हूँ. नहीं मैं बताती हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो नॉवेल पढ़ लेता है फिर उसकी मूवी भी देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, फिर मूवी देखने के ठीक है. बाद बोलते हैं कि ये मूवी जैसा ही नहीं थी, है नॉवेल जैसी नहीं बनाई। मैं उन लोगों में से हूँ। चले फिर नेक्स्ट लाइव सेशन होगा, उसमें मूवी और उसके कंपैरिजन करेंगे, नॉवल और कंपैरिजन। मूवी का कंपैरिजन करेंगे. हाँ, ठीक है. सही सही ठीक है. सही। हाँ, मोना कहती हाँ, है ये कि मजा आएगा। अच्छा अब रशीद की बात कर रही थी आप, तो मोना ने उसका रिप्लाई किया था कि कर दे माफ, बेचारा रशीद अपनी सजाएं भुगत चुका है. हाँ, बड़ी मुश्किल से फिर मैंने एंड में जाते जाते उसको माफ कर ही दिया था कुछ ना कुछ, लेकिन शुरू में तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी उसे माफ। ठीक है. सैन मुगल कहती है द टाइटल पिंजर लिटरल मीनिंग इज skeleton, इट इज यूज्ड सिंबॉलिकली देन फॉर होम. इस बुक में पिंजर जो है वो, यस, देन फॉर होम, आई डोंट नो. मतलब उन्होंने पूछा है कि हाँ, किसके मुझे लिए नहीं यूज पता। होता है. सिंबॉलिकली यूज हुआ है इस नॉवल में. औरतों के लिए यूज हुआ है कि औरतों को डीवैल्यू किया जाता है. इतना हम्म। डीवैल्यू किया जाता है कि वो उनकी अपनी शख्सियत मिट जाती है. उनके अंदर अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रहती और अपनी कोई डिसीजन पावर नहीं रहती. उनका अपना अंदर खत्म हो जाता है. इस चीज को इसमें डिस्कस किया गया है. और 3 औरतों की कहानी बयान की है, 3 to 4. एक हाँ। वो मेंटली रिटार्डेड हाँ, लड़की भी थी जो एक शी कमर गॉट भी थी। प्रेग्नेंट बाय अ रैंडम मैन और उसने हाँ। बेटे को जो है वो पैदा किया एंड देन शी डाइड और उसका बेटा पारो हाँ। ने पाला. तो उसकी हाँ। भी एक छोटी सी स्टोरी है कि वो एक हाँ। मेंटली रिटार्डेड लड़की थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो घर में नहीं रहती थी, वो कहीं ना कहीं ऐसी नजर आती रहती थी गलियों में. हाँ। एंड देन वन डे शी वाज फाउंड डेड with a baby हम्म। beside her.
तो इसके इसके बारे में है बात। मैंने इसी नॉवल पर यूनिवर्सिटी क्लास में प्रेजेंटेशन दी थी। ये कमर हाँ। बाल्टी कह रहे हैं। ओ ओके, वाओ। दैट्स गुड, दैट्स रियली नाइस। ओके, एनी अदर कमेंट? मोना ने कहा है पहले बुक पढ़ें देन सी मूवी, ज्यादा मजा आ जाएगा। बिल्कुल, पहले किताब पढ़ें। हम्म। किताब में तो थोड़ा सा ये हाँ। जो मूवी में है, मूवी में वो मेला बहुत डिटेल से है उसमें, आई थिंक। अच्छा। मतलब कलरफुल, क्योंकि वो सीन पूरा दिखाएंगे तो वो कलरफुल सा हाँ। मेला दिखाएंगे। उससे पहले पारो की मंगनी का शायद सीन है वो, मुझे क्योंकि काफी दिन हो गए मैंने देखी नहीं, और मैं आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोरी बिफोर द अबडक्शन। मैं अगवा के बाद की स्टोरी पे ज्यादा मेरा फोकस था, तो मुझे लगता है मैंने उससे बाद ही देखी। मैं उससे पहले मैंने जो बस जस्ट मैंने जल्दी जल्दी देखी थी। तो उसकी एंगेजमेंट पे भी एक सॉन्ग है, और वो मेहंदियां लग अच्छा। रही हैं, और वो तैयारियां हो रही हैं। वो इन्होंने इसीलिए करके दिखाया क्योंकि उसकी वो बहुत ड्रीम था ना, वो पारो का यस बार बार वो मेंशन करते यस हैं यस बुक यस। में कि वो मेहंदी लगेगी उसको, वो डोली में बैठेगी, और वो ये सारी उसका वो ड्रीम था, और वो ड्रीम जाहिर सी बात है नहीं फुलफिल हो सका, थैंक्स टू रशीद। यस। अच्छा, अन्ना हालिम कह रही है हम मूवी देखने लगे, थैंक्स फॉर शेयरिंग। यस, जरूर देखिए, और हाँ। अपनी रिव्यू बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। आपने क्या 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 फील किया मूवी देखकर, और सबसे अच्छा सीन कैसा लगा, किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी। मैं तो अब ऐसे ये भी देखती हूँ कि एक्टिंग किसकी अच्छी है, मतलब मैं देखूंगी किसकी किस, एक्टिंग अच्छी है, अभी तो देखनी हाँ, है। ने जस्टिस किया एक्टिंग के हम्म। साथ। मनोज बाजपेयी ने तो जबरदस्त किया। आखिरी सीन बहुत कमाल का है। अगर अगर आप लोग आखिरी सीन पे रोए, अगर आप मूवी देखते हैं और आखिरी सीन पे रोते हैं, तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है। मैं जरूर जानना चाहूंगी। बताएंगे कि हम आपको पिक्चर भेजेंगे अपनी रोते हुए, जो है, अगर हम रो रहे हुए तो। चलिए ठीक है। अच्छा जी, बिब्लियोमैनिक कहती है कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फ्रेश। मेरी प्रिटी स्किन का राज फिल्टर है फिलहाल तो। इंस्टाग्राम। मुझे नहीं लगता है फिल्टर, मैं इतना कोशिश किया मुझे फिल्टर लगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा फिल्टर लग कैसे रहा है यहाँ। मैं ओ अच्छा, ये है, मैं मुझे नजर आ गया। हाँ, मैं आपको समझा दूंगी मुझे नहीं फिल्टर लगता है। लगाने का। ओ नजर आ गया बाकी मुझे ये, फिल्टर कैसे लगता है। हाँ, बस लगा लें आप। फिलहाल तो फिल्टर ही है, वरना आप वैसे नॉर्मल लाइफ में दिन में 3 दफा मुंह धो लें। और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मोर देन 15 ग्लासेस ऑफ वाटर मैंने पीने हैं, बट मैं 12 ग्लास तक पी सकती हूँ। 12 से 13 हो जाते हैं कभी कभी। तो बस अच्छा। पानी ज्यादा पिए, मुझे लगता है। कुछ चेंजेस आई हैं नीचे। आप फिल्टर चेक करी थी? मैं चेक कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो नेक्स्ट लाइफ में फिल्टर सही करके लगाऊं। लगाऊंगी। हाँ, सही। अभी फिलहाल चेक कर ठीक। रही थी। यस। फिल्टर्स, मैं लाइव सेशन जाने से पहले फिल्टर्स चेक कर रही होती हूँ कि कौन सा ठीक लगेगा, कौन सा अच्छा लग रहा है, मूड कैसा है, मूड के मुताबिक फिल्टर। हाँ। नहीं, ठीक है। अच्छा लग रहा है जो भी फिल्टर है, बिल्कुल नॉर्मल सा आपका, मतलब अच्छा सा लग रहा है, कोई ऐसे ज्यादा करके नहीं फील हो रहा कि फिल्टर, पता नहीं लग रहा कि फिल्टर है। हाँ, कुछ इतना फिल्टर्स का पता नहीं लग है। जाता है कि फिल्टर है। हाँ, हम्म। बिल्कुल। और भी क्वेश्चन है आपके पास? मेरे पास लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, बट जैसे अब हम्म। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि फलस्तीन में जो हो रहा है वो भी हम्म। अब वो वॉर हो रही है, वो जबरदस्ती हो रही है, वो वायलेंस हाँ। हो रहा है वहां पे। और बिल्कुल। वहां की खवातीन के साथ जो हो रहा है, हमारे पास तो हम्म। थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही हैं। कुछ झूठ मिली हाँ। खबरें, कुछ सच है खबरें। वहां असल हम्म। में क्या हो रहा है वो तो वो लोग ही जानते हैं ना, वहां की खवातीन ही जानती हैं इनके साथ एग्जैक्टली। क्या हो। तो मुझे लगता है कि ये नॉवल पढ़ने के बाद, उस टाइम तो चले, उस टाइम ये फलस्तीन का इशू इतना प्रोमिनेंट नहीं था, या इतना ये जो हाँ। रिसेंट हुआ है वो नहीं था। बट अब मेरे माइंड में यही आ रहा था जब मैं लाइव सेशन के नोट्स बना रही थी, तो मेरे माइंड में यही आया कि फलस्तीन के मुताबिक भी ये जो है ये रिलेटेबल है नॉवल। बिल्कुल अभी भी है, औरतों के साथ बिल्कुल है। जबरदस्तियां होती हैं, और उनकी हम्म। विश के बगैर उनको फिजिकली, उन्हें मेंटली असॉल्ट किया जाता है, हाँ। और उनको डीवैल्यू किया जाता है। जो लोग ऐसे करते हैं वो उनको, ना वो रिलीजियस हैं और ना वो हम्म। ह्यूमन है। बिल्कुल नहीं कोई है। अ, मतलब कोई चांस नहीं है कि हम उन्हें कह सकें। और 1947 जब था, जब पार्टीशन का वक्त था, तो जब ये जो लोग ये सब कर रहे थे, तो जो हिंदुओं की फैमिलीज के साथ हुआ, जो मुसलमानों की फैमिलीज के साथ हुआ, वही हिंदुओं की फैमिलीज के साथ हुआ ना। हम ये हाँ नहीं कह बिल्कुल। सकते कि मुसलमान अच्छे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये नहीं हमें मैं। अ, हाँ। ये जो सिलेबस में पढ़ाया गया उससे हम बाहर निकल के जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल। हमें पता चलता है कि बिल्कुल इधर हाँ, भी हमारे वो भी कोई सब कुछ सिटीजन। हुआ जो वहां हुआ।
यहाँ से भी हम्म। कत्ल हुए हुए लोग गए, यहाँ भी औरतों को हाँ हॉस्टेज बना के रखा गया और बिल्कुल। उनको जबरदस्ती बना कर रखा गया। तो मुझे लगता है कि हाँ दोनों तरफ से अमृता बैरिटी दोनों तरफ से हुई है। यस यस। और इसके अलावा अमृता प्रीतम को पढ़ा आपने, कोई और किताब पढ़ी थी आपने? नहीं मैंने आप लोगों की तो कहने पे ये किताब इतना अच्छा आप अच्छा सबने पुरजोर इसरार किया, मैंने कहा एक तो पढ़ूं जरा, फिर जरा अब मैं और लूंगी इंशाल्लाह अच्छा। मेरे माइंड वो। में मैंने आपसे पूछना था कि आपने इंग्लिश में क्यों नहीं ली, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन मुझे इंग्लिश। नहीं यस इट इज। पता मुझे अच्छा, लेकिन अब तो चलो कोई बात नहीं, मुझे उर्दू में मजा आया है पढ़ के, तो मैं उर्दू ओके। बुक्स में पढ़ लेती हूँ अगर इजी मतलब लैंग्वेज में, लेकिन बहुत मुश्किल हो तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ। अभी भी मैं सोच रही हूँ मैं उर्दू की कुछ और भी मंगवाऊँ, सही। क्योंकि पता है मैं मुझे ना बड़ी वो पुरानी वाली वाइब्स मुझे आती है। मैं पहले क्योंकि उर्दू बुक्स पढ़ती थी तो मुझे बड़ा मजा आता था, मैं बचपन में ना Good. उर्दू बुक्स ही पढ़ती थी। अब जब मैं मतलब के बीच में इतना मेरा गैप है, और उसका रीजन नायाब यही है कि हमारा मतलब मैं ये वाली बुक में तो ऐसे था ना कि इन्होंने बहुत सटल तरीके से बता दिया। मैंने ऐसी मुझे बुक्स जिसमें थप्पड़े पड़ रही हैं खवातीन को, वही जो ड्रामाज होते हैं और वो जो डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, और वो एक बहुत ही ना मतलब उसके बाद फिर बंदे को प्यार हो जाता है उसी से, और फिर लड़की को भी हो जाता है। मुझे ऐसी कहानियां पसंद ही नहीं है, मैं इससे नहीं पढ़ी जाती हैं ऐसी कहानियां। तो मुझे इस तरह की मजे की लगती हैं, इस तरह की। तो इसीलिए मैं फिर बीच में मैंने इसीलिए मेरा गैप आया था कि मैंने नहीं पढ़ा। अब मैं वापस आई हूँ तो मजा आ रहा है मुझे पढ़ने पढ़ने का। ठीक मेरा एक क्वेश्चन ठीक है। है आपसे जी जी। कि जो है मतलब पारो की एक स्ट्रगल थी ना, मतलब आपने कि उसकी आइडेंटिटी के साथ, जो उसकी आइडेंटिटी थी और उसकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ आपने उसको कैसे परसीव किया, और आपको क्या लगता है कि उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसका मतलब उसके कैरेक्टर पे क्या इम्पैक्ट मतलब कि आपने कैसे अंडरस्टैंड किया उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके कैरेक्टर पे उसका क्या इम्पैक्ट था, मतलब क्वेश्चन से ही पूछा मेरे ख्याल से मैंने। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड हर ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर कैरेक्टर, लाइक आपने कैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन को परसीव किया और अंडरस्टैंड किया। अच्छा। मुझे मतलब ये एक मतलब जब स्टोरी जैसे जैसे आहिस्ता आगे बढ़ती है, तो ये एक यूनिक टर्न था कि जब वो हम्म। वहां से स्टार्ट हुआ ना, कि जब वो दरवाजे पे खड़ी थी और वो कह रही थी कि ये क्या चल रहा है बाहर, क्या हो रहा है। हम्म। तो उसे कोई बताता है कि पार्टीशन हो चुकी है और जो हम्म। सारे हिंदू हैं वो हिंदुस्तान जा रहे हैं। तो और फिर एक लड़की जब उसके घर आती है और उसे आके कहती है कि मुझे हम्म। बचा ले, मैं भाग कर आई हूँ, मेरी हाँ। फैमिली जा चुकी है उस पार और या रिफ्यूजी कैंप में है या उस पार जा चुकी है और मैं यहाँ हम्म। फंस गई हूँ, मैं बहुत मुश्किलों से निकली हूँ। कुछ लोग मेरे पीछा कर रहे थे, मुझे पकड़ रहे थे। हम्म। और मुझे मैं मतलब आई वॉज अमेज्ड कि उस टाइम पे उसने करेज की। उसने कहा कि इस हम्म। लड़की को, उसने हम्म। रशीद से बात पता नहीं की कि नहीं की, पर उसने कहा कि ठीक है, हम्म। मैं तुम्हें रात के वक्त रिफ्यूजी कैंप ले जाऊंगी और तुम्हें वहां से कोई ना कोई जरूर तुम्हारे पेरेंट्स के हम्म। पास, तुम्हारी फैमिली के पास ले जाएगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था ना हाँ उसकी लाइफ का, कि हाँ उसने सोचा कि यार करेज करनी है, इसको यहाँ अपने पास भी नहीं रखना, इसका वहां जाना बहुत जरूरी है, उसको वहां हाँ जाना चाहिए, उसको अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, मुझे लगा कि यहाँ से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई थी। और बिल्कुल। उसे और वहां हाँ जाके जब वो अपने मंगेतर से भी मिलती है और अपने मंगेतर से कहती है, अपने एक्स फियांसे से कहती है हाँ वो, इस लड़की की तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस लड़की को तुमने खैरियत के साथ, हिफाजत के साथ इसकी फैमिली तक पहुंचाना है। एंड देन उसको पता चलता है कि उसकी भाभी भी, यानी उसके एक्स हाँ। फियांसे की बहन भी यहाँ पे हॉस्टेज हुई है। हम्म। फिर उसके पास एक नया गोल गोल उसके पास आ गया, एक नया एम था उसके पास हम्म। कि तो मुझे आई लाइक द करेक्टर, आई लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन जो इस तरह आहिस्ता हम्म। आहिस्ता हुई। आई लाइक दैट। मुझे मजे की ये बात लगी कि मतलब मुझे पहले तो जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत पेनफुल था कि वो एक मतलब मुसलमान नहीं थी, वो एक हिंदू थी और उसको जबरदस्ती मतलब के मुसलमान बनना पड़ा। उसका नाम चेंज हो गया, हमीदा हो गया उसका नाम, वो पारो थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मतलब उसका जो उसकी कोई गलती नहीं थी इस सब में, लेकिन वो बिलोंग नहीं कर पा रही थी किसी भी ना अब वो मुसलमानों के साथ बिलोंग कर पा रही थी ना वो हिंदुओं के साथ कर पा रही थी। मुसलमानों बिल्कुल के साथ इसलिए नहीं कर बिल्कुल। पा रही थी क्योंकि वो मुसलमान थी नहीं, अंदर से वो मुसलमान नहीं थी। वैसे तो इस्लामिकली वो मतलब कि अगर देखा जाए तो आप जबरदस्ती किसी को मुसलमान बना भी नहीं सकते हो, तो फेथ होता है ना आपका। तो फेथ तो नहीं था उसका बिल्कुल उस अकीदा या जो भी उसका मतलब कि वो डिफरेंट था, वो तो हिंदू ही थी अंदर से।
तो मुसलमानों के साथ वो इसलिए बिलोंग नहीं कर पा रही थी, और हिंदू उससे करने नहीं दे रहे थे कि वो ये मुसलमान है, उनको तो नहीं था पता कि वो हिंदू है या क्या है, वो जो भी है। तो वो मुझे थोड़ा सा उसका पेनफुल लगा, लेकिन मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि देखें, वो थी एक, मतलब कि वो एक औरत थी, वो एक माँ थी, और एक, मतलब कि उसमें रहते हुए उसने कहा कि ठीक है, मैं अगर बिलोंग नहीं कर पा रही, या वो मतलब कि आइडेंटिटी से उसने अपने आप को बिलोंग करना शुरू किया लोगों से, मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को डिफरेंट वो दिया, कि वो एक औरत, ऐसी औरत बन गई, क्योंकि उसे पता था कि उसी तरह की और भी औरतें हैं जो मतलब सफर कर रही हैं, तो वो एक ऐसी उनके लिए वो फिगर बन गई है जहाँ पे वो बिलोंग कर सकती थी, लाइक वहां पे लोग उसे उस तरह से देख सकते थे, उससे मदद मांगने आ रहे थे, उसकी हेल्प कर रहे थे, जिस तरह कम्मों वाला जो केस था, तो उसमें भी देखिए वो थी तो एक घरेलू सी एक औरत थी, उसको वही जो मैंने आपको पहले बताया कि वो एक, उसने उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में और उन्हीं लिमिटेड स्किल्स में रहते हुए उसने अपने जो है ना उसको लाइफ को पर्पसफुल बनाया, और फिर उसने अपनी लाइफ, मतलब कि कम्मों को वो खाने भी बना के दे रही है, वो देखती थी कि वो बिल्कुल वो बेचारी कमजोर सी लड़की है, कपड़े उसके फटे हुए हैं, उसको कपड़े बना के दे रही है, जूते चप्पल नहीं है, उसको चप्पल जूते चप्पल लेके मतलब बना के दे रही है। तो मतलब मुझे इसकी बड़ी मजे की लगी कि उसने अपनी आइडेंटिटी को हिंदू मुस्लिम से निकाल के और एक डिफरेंट उसको ट्विस्ट दिया, कि वो एक माँ उसको बच्चे की वो जो पगली का बच्चा था उसको उसने अडॉप्ट यस कर लिया, उसकी वो माँ यस बन गई। तो ये मुझे बहुत मजे की लगी थी बात इसमें, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि उसने फिर, अगर वो वैसे बिलोंग नहीं कर पा रही थी, उसने अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस ढूंढ ही लिया अपनी लाइफ में, और ढूंढ उसने लिया। किसी ना किसी तरीके से एक आइडेंटिटी को एम्ब्रेस कर ही लिया। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वो हिंदू और मुसलमान से बाहर निकल आई, उससे ऊपर उठाई, हम्म। वो उससे ऊपर वो उठाई, एग्जैक्टली उससे उसने ऊपर उठाई। उसने इंसानियत वाली चीज आ गई, वो एज ए इंसान तो आप कहीं भी बिलोंग कर सकते हैं ना, लेकिन जो हम सोसाइटी और मतलब कल्चर और ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप मतलब ना हिंदू मुसलमानों में बिलोंग कर पा रहे हैं, ना मुसलमान हिंदू में, क्योंकि उनके कस्टम्स डिफरेंट है और चीजें डिफरेंट है। तो यस। लेकिन एज ए इंसान तो आप कर सकते हैं ना, इंसान तो सब सब है, हिंदू भी इंसान है और मुसलमान भी इंसान है, तो वो मजे का था। और एक माँ बहुत भी अच्छा। इंसान, मतलब मुसलमानों में भी माएँ होती हैं और हिंदुओं में भी माएँ होती हैं, तो मतलब वो औरत तो हिंदुओं के पास भी मुसलमानों के पास भी, तो ये चीजें इनके लिए, ये चीज बनने के लिए आपको बिलोंग करने की जरूरत नहीं है, बस यू जस्ट हैव टू बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान आपको होना जरूरी है। तो ये मुझे मजे यस, का लगा था। ये वाकई ये सबसे बड़ा लेसन है जो हमें इस नॉवल में मिलता है। हाँ कि आपको मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे बिलोंग, तो आपको एक्चुअली लाइफ में आपको एक पर्पस ढूंढने की जरूरत होती है, आपको वो हम्म पर्पस मिल जाए तो आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सकती है। हम्म। ट्रू ट्रू उसने भी दैट ट्रू यही दैट। पर्पस बना लिया, और एक कई लाइन भी थी ऐसी कि वो एक अच्छी, उसने कहा मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी तो मैं एक अच्छी माँ बनूंगी, मैं जो है वो, मतलब हालांकि उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी, वो अच्छी बेटी थी, लेकिन वो ऐसा समझ रही थी कि वो अगर अच्छी हम्म। बेटी नहीं बन सकी तो मैं अच्छी माँ बनूंगी, और बाकी वो फिर माँ वाला ही उसने रोल प्ले किया सबके लिए, और सबके उन लिए। औरतों के लिए, चाहे लाजो हो चाहे कम्मो हो चाहे वो पगली का बच्चा हो, तो सबके लिए यस उसने एक माँ वाला रोल प्ले किया। यस 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 यस। उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो एक मदर बना ली, एक हेल्पर बना ली, एक हीलर बना ली, है ना। हाँ हाँ, और ये बहुत मजे का, बहुत अच्छा सा लेसन था, ये बड़ा पॉजिटिव सा लेसन था एक। बहुत हमने बहुत अच्छे पॉइंट पे जो डिस्कशन की है, लास्ट में तो जबरदस्त बात आपने बताई है। चले, मेरे ख्याल थैंक से यू। फिर से 1 घंटा हो गया है। हमने हो सोचा गया। था। हाँ हाँ। बिल्कुल। मोर देन बिल्कुल उतना ही हो गया जितना जहां पे ओह हमने गॉड। पिछली दफा छोड़ा था। पूरे 59 मिनट्स कोई हो बात नहीं है, चुके हैं। कोई बात नहीं, नहीं वो होगा तो वही क्लिप्स निकाल निकाल के डालूंगी, अब अगर दोबारा से कोलैबोरेशन नहीं होती तो ये होता है जब लंबा हो जाए, अब मुझे पता लग गया कि क्या करना है, अगर आपकी कोलैबोरेशन ठीक से नहीं हो रही तो क्लिप्स लगा ले। ठीक है, चले सही, तो क्योंकि वो क्लिप्स, छोटे छोटे क्लिप्स भी बहुत हिट हुए हैं उसके। हाँ, मतलब वो हिट कोई है। कमेंट्स में आ रहा था, वो अच्छा लग रहा था कि 1 क्वेश्चन हाँ एंड हमारे हाँ आंसर्स, तो हाँ इट वाज ग्रेट। वो ग्रेट, अच्छी रील्स बन गई है ना।
अच्छी रील्स बन गई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो सारे सब लोग एक्चुअली जब वो ज्यादा देखते हैं ना 50 मिनट्स या 60 मिनट्स, वो 1 घंटा जब हम्म। देखते हैं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हम 1 घंटा कैसे देखें। मुझे ऐसा लग रहा होता है, लेकिन नहीं, बस यूट्यूब पे लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे तो लोगों ने सही देखा है, मुझे लग रहा है अच्छे व्यूज थे हाँ, तो। यूट्यूब पे अच्छे चले। हाँ, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट किताब के साथ आते हैं। आपका आइडिया बहुत इंशाल्लाह। अच्छा था, ये फरदीन का आइडिया था पिंजर पे लाइव सेशन करने का, एंड आई लव दैट, बहुत मजा आया। थैंक यू। एक हमने दोबारा से एक नॉवल को जो है वो 1 घंटे के लिए जिंदा किया, और हम उसके उस पे बातें करते एक्सप्लोर रहे, किए उसके उसके कैरेक्टर्स थीम पे पे, बातें हाँ। करते रहे, एक्सप्लोर करते रहे, तो इट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच फरजीन, इट वाज अ लवली थैंक यू सो मच। chat with you in this live session. थैंक यू सो मच कि जो है वो आप इतनी मेरी लंबे तवील सवालों और जवाबों को आपने बर्दाश्त किया। मजा वरना आया, मैं अच्छा फिर लगा। शुरू हो जाती, मैं शुरू हाँ, हो जाती हूँ, चल। फिर मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना हाँ, फिर। आप मेहनत भी ज्यादा करती है ना। मैं सिर्फ उतनी ही मेहनत करती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने इतना जवाब देना है, मैं उतनी ही मेहनत हम्म। करती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, आपके इतने चलिए आप अच्छे तो और इंसाइटफुल जवाब देते हैं, इतने चले, मजे थैंक के यू सो जवाब मच। देते हैं। हाँ, चलिए मैं क्लोजिंग की तरफ जाती हूँ। ये हम इस किताब हम्म, के बारे में बात कर रहे थे, पिंजर, अमृता प्रीतम का फेमस नॉवल है ये। पार्टीशन पे है, फेमिनिज्म है, आइडेंटिटी क्राइसिस पे डिस्कशन हुई है इसमें, हम्म, और ट्रांसफॉर्मेशन है, करेज हम्म, की कहानी है, और भी बहुत कुछ है इसमें। मोहब्बत है, नफरत है, उदासी है, मुस्कुराने के लम्हात हैं। तो आप ये पढ़िएगा और अपने रिव्यूज जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये नॉवल। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अवेलेबल है पिंजर मूवी, जिसमें उर्मिला और मनोज बाजपेयी जो है वो मेन कैरेक्टर्स हैं। और बताइएगा कि आपको वो मूवी कैसी लगी। ठीक है, जरूर देखिए, अपने व्यूज का अपने रिव्यूज शेयर कीजिएगा, और हमें भी बताइएगा कि हम लाइव सेशन किन किन किताबों पे कर सकते हैं। यू कैन हाँ, डीएम मी और फरजीन कि हम किन किन किताबों पे करें, लाइव सेशन डिस्कशन करें। और अगर कोई और भी लाइव सेशन करना चाहता है तो हमें डीएम करें, वी विल हम्म, कोलैबोरेट विद एनीवन हाँ, हु इज इंटरेस्टेड इन डूइंग लाइव सेशन विद अस, विद बोथ ऑफ अस, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बुक्स के ऊपर तो बात करवा लें बस हमसे। बात करवा, बिल्कुल, अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब हम जाते हैं। ठीक है, ओके, ओके, फिर अल्लाह मुलाकात हाफिज। होगी इंशाल्लाह किसी और लाइव सेशन में। ओके, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह बाय। हाफिज। अल्लाह हाफिज।